तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बारे में, जो कि अब अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप की तरह पब्लिक स्पीचेस में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में जेडी वेंस ने एक स्पीच देते हुए एक हेल्कर के साथ क्लैश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को देश से निकाल दिया जाए तो हाउसिंग प्राइसेस में गिरावट आएगी। और इस पूरे मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। जेडी वेंस ने नेशनल लीग्स ऑफ सिटीज वॉशिंगटन डीसी में हुए एक कार्यक्रम में ये बात कही है। उन्होंने बताया कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के होने से हाउसिंग मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हाउसिंग प्राइसेस में स्पाइक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उनका कहना था कि अगर इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए तो इससे घरों की कीमतें कम हो जाएंगी और अमेरिकन के लिए रहना अफोर्डेबल हो जाएगा। और इसी बीच बीबीसी न्यूज के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी अब अनलॉफुल माइग्रेंट्स को यूएस से हटाने पर जोर देती है और नई पॉलिसीज के तहत डिपोर्टेशन अब देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है और उन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स पर लागू होगा जो कि ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वो 2 साल से ज्यादा समय से देश में है। हालांकि इस बात पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिपोर्टेशन और प्रॉपर्टी प्राइसेस सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डिपोर्टिंग इतने सारे इमिग्रेंट से हाउसिंग शॉर्टेज और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 1 में से 1 वर्कर इमिग्रेंट होता है और अगर ये वर्कर्स डिपोर्ट कर दिए जाए तो बिल्डर्स को नई होम्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। सप्लाई इशू भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और इसी बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। एक और उनके सपोर्टर्स हैं जो उनके पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज जैसे कि सेलेना गोमेज इस पॉलिसी की आलोचना कर चुकी हैं। और कई लोग मानते हैं कि डिपोर्टेशन पॉलिसी से इमिग्रेंट कम्युनिटीज पर अनफेयरली टारगेटिंग हो रही है। और ऐसे में एक इंटरेस्टिंग पल तब सामने आया जब जेडी वेंस की स्पीच के दौरान भीड़ से एक महिला ने जोर से विरोध जताया। हालांकि उसकी बात पूरी तरीके से सुनी नहीं गई, लेकिन जेडी वेंस ने जवाब देते हुए कहा कि आई सी वन ऑफ आवर नाइस representative out here want to continue to flood the country with the illegal immigrants, making your communities and citizenship affordable। और इसी पर भारी भीड़ में से बूज और अपलॉज दोनों सुनाई दिए। उन्होंने आगे कहा कि बट मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग इज बिकॉज वी वांट टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर अमेरिकन्स टू लिव। ये पहला मौका था जब जेडी वेंस ने डायरेक्टली अपने स्पीच में एक हेल्कर का सामना करते हुए इस तरीके से जवाब दिया। तो आज की ये खबर हमें ये दिखाती है कि जेडी वेंस अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप के फुटस्टेप्स पर लगातार चलते नजर आ रही हैं और कंट्रोवर्शियल मुद्दे को लेकर भी खुलकर अपने विचार रख रही हैं। डिपोर्टेशन और हाउसिंग प्राइस जैसे मुद्दे अमेरिका की राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं और आज भी इस पर हीटेड डिबेट्स लगातार जारी हैं। जेडी वेंस के इस बयान को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।